दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कई माउंटेनियर्स जैसे कामेरीता, तेंजिंग नॉर्गे और बचिंद्री पॉल जैसे नाम सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी ने माउंट कैलाश की चढ़ाई की हो? जी हाँ, वही कैलाश पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान है। कोई इसे छिपा हुआ पिरामिड बताता है, तो कोई अर्थ का, तो कोई यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट। अब आप खुद ही सोचिए कि देश और दुनिया में लाखों माउंटेनियर्स यानी कि पर्वतारोही है, लेकिन फिर भी अब तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया और ये जीता नहीं जा सका। वहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने भी कभी कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की थी? जी हाँ, क्या था चीन का माउंट कैलाश पर वो मिशन और क्या रहा अंजाम? जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. अब दोस्तों, कैलाश से जुड़ी मिस्ट्रीज आज से नहीं, ये हजारों सालों से इंसान की उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। ऐसे में चीन भी ये जानना चाहता था कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ भगवान शिव की भक्ति की वजह से ऐसा कहते हैं या फिर सच में इस पहाड़ में कोई बात है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 31 साल पहले, यानी कि साल 1991 से। कहते हैं कि चीन के साइंटिस्ट ने जापान के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस माउंट कैलाश पर चढ़ने की प्लानिंग बनाई, जिसका तिब्बतियों ने खूब विरोध किया, क्योंकि हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लिए भी ये एक पवित्र जगह है। हालांकि इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ और वैज्ञानिकों की टीम इस पर चढ़ने भी लगी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, रास्ता बनाना मुश्किल होता जा रहा था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिर रहे थे और एवलांच का खतरा भी बना हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद 17 वैज्ञानिकों की ये टीम आगे बढ़ती रही। लेकिन दोस्तों, कुदरत के आगे इनकी कितनी ही चलती और ये मिशन फेल हो गया। इस फेल्ड मिशन के बाद भी चीन प्लानिंग करता रहा कि आखिर माउंट कैलाश पर कैसे चढ़ा जाए। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना सीधे हेलीकॉप्टर उतार कर देखा जाए कि इसके टॉप पर क्या है। और फिर साल 1996 में चीन के साइंटिस्ट ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और सीधे कैलाश पर लैंड करने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे उनका हेलीकॉप्टर कैलाश की ऊंचाई को माप रहा था, शानदार नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चलो अब तो पहुंचने ही वाले हैं, दुनिया को जाकर ये बताएंगे कि हमने कैलाश को फतेह कर लिया है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक से मौसम बदला और बर्फबारी होने लगी। उनका हेलीकॉप्टर जैसे तैसे ही आगे बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर का इंजन भी ऐसे मौसम में पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा था। फिर भी चीनी वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे थे। चूंकि ऊंचाई बढ़ रही थी, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। तभी जैसे ही वो माउंट कैलाश के नजदीक पहुंचे, उन्हें डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आने लगी। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि पायलट ने हेलीकॉप्टर पर अपना कंट्रोल ही खो दिया। फ्यूल सिस्टम बंद हो गया, नेविगेशन सिस्टम पहले से ही बंद पड़ा था और इस सब में उसमें बैठे लोगों की हालत खराब हो रही थी। किसी तरह पायलट ने हेलीकॉप्टर को संभाला और पूरी टीम को सुरक्षित बेस पर पहुंचाया। और फिर वो सभी दोबारा जाने के ख्याल से भी कांप उठते थे। लेकिन दोस्तों, चीन था कि अब भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ वक्त बाद चीन ने कहा कि दुनिया का जो भी माउंटेनियर माउंट कैलाश पर जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसे में 4 माउंटेनियर्स सामने आए, जिसमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रशिया के थे। ये ऐसे लोग थे जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ना बच्चों का खेल लगता था। लेकिन जब एक सप्ताह बाद ये वापस लौटे तो इनकी आंखें धंस चुकी थी, चेहरे का हुलिया बदल चुका था और ये इतने कमजोर लग रहे थे जैसे महीनों से खाना पीना न मिला हो। इन्हें अस्पताल तक में भर्ती करवाना पड़ा और बाद में पता चला कि इन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। और फिर कुछ वक्त बाद इनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। साल 2001 में चीन ने आखिरी बार स्पेन की एक टीम को माउंट कैलाश पर जाने की परमिशन दी थी। लेकिन इसके बाद से चीन ने कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की माउंटेनियरिंग पर बैन लगा दिया और आज तक वो इस पर किसी को भी चढ़ने की इजाजत नहीं दे। वहीं दोस्तों, जिस पैंगोंग झील को लेकर चीन और भारत का विवाद चल रहा है, उसके दक्षिण से कैलाश मानसरोवर तक करीब 450 किलोमीटर में ये माउंट कैलाश फैला हुआ है।
जिसकी हाइट 6,648 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम जरूर है, लेकिन तब भी इसके शिखर को आज तक कोई नहीं छू पाया। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूटलीज के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है, जबकि माउंटेनियर कर्नल आर.सी. विल्सन, जो माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग की कोशिश कर चुके हैं, उनका कहना है कि मुझे जैसे ही ये लगा कि सीधे रास्ते में कैलाश पर चढ़ सकता हूँ, भयानक स्नोफॉल हुआ और रास्ता दिखना ही बंद हो गया। वहीं रूस के माउंटेनियर सर्जी सेस्ट्रियाकोव का कहना है कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, कमजोरी आने लगी और ऐसा लगा कि अब यहाँ और नहीं रुक सकते। और जैसे ही उन्होंने नीचे जाने का डिसीजन लिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर साल जब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो वो दूर से ही माउंट कैलाश को प्रणाम कर लौट आते हैं, क्योंकि इसके ज्यादा पास जाना या फिर इस पर चढ़ना किसी के बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास जाने पर लोगों को ओम और डमरू की आवाज आती है, जिसके जरिए उनका मानना है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। खैर, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।